मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, तुम्हारे 99% परीक्षा खत्म हो चुकी हैं। अब तुम 1% पर आकर हार नहीं मान सकते। तुम मुझसे कहते हो ना कि महादेव जी, मैंने आपकी इतनी भक्ति की, मुझे कभी न्याय क्यों नहीं मिला? क्यों दुनिया के सारे दुख मेरे झोली में भर दिए आपने? मैंने तुम्हें अपने संतान के रूप में चुना है। मेरे बच्चे, मेरे मर्जी के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं कर सकता। तो सोचो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ कि तुम्हारे हर जन्म में मैं तुम्हें अपने संतान के रूप में स्वीकार करता हूँ। हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम्हारी रक्षा का करता हूँ। क्या तुम अपने समस्याओं से मेरे प्रेम का मोल लगा रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जीवन की समस्या बढ़ती है और तुम्हारे महादेव जी का प्रेम छोटा है? मुझे पता है तुम कभी नहीं चाहोगे कि मैं तुमसे दूर जाऊं। उसी तरह मैं भी कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारे आंखों में आंसू आए, कोई तुम्हें तकलीफ दे। जब कोई छोटा बच्चा कीचड़ में खेलता है तो ठंड में भी उसकी माँ उसे नहलाती है ताकि उसके बच्चे की सुंदरता बरकरार रहे। हो सकता है उस ठंड से वो बच्चा बीमार हो जाए। वह बच्चा रोता है, अपने माँ से विनती करता है कि माँ बहुत ठंड है, पर उसके माँ उसे डांटती है। कभी कभी तो उसे मार भी देती है, क्योंकि उसकी माँ जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वो तो नादान है, वो जिद में रो रहा है, बचपना में रो रहा है। उसे अभी यह समझ नहीं है कि वो ये समझ सके कि वह गलत कर रहा है। वो जिस कीचड़ में खेल रहा है वो उसे ज्यादा बीमार करेगा। उसी तरह मैं भी तुम्हारे ऊपर लगी उस परत को हटा रहा था। वो लोग जो तुम्हारे ऊर्जा को गंदा कर रहे थे, तुम्हारे वो आदत जो बार बार तुम्हें कहता था कि कीचड़ में खेलना अच्छा है, क्योंकि बाकी सब भी तो वही खेल रहे हैं बिना तुम्हें डांटे। तुम्हें रुलाने के अलावा तुम्हें समझाने का कोई और रास्ता था ही नहीं मेरे पास। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें बस उस लायक बनाना चाहता था कि तुम अपने साथ साथ इस संसार का भी कल्याण कर सको। आज तुम्हें दुख मिला है, कल तुम दूसरों का दुख समझोगे। मेरे बच्चे, तुम सड़क पर पड़े कोई पत्थर नहीं हो जो लोगों के पैरों के नीचे आकर कभी यहाँ और कभी वहाँ पड़ा होता है। तुम कीमती हीरा हो जिसे पाने के लिए दुनिया की लड़ पड़ेगी। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे बच्चे, मैं तो बस तुम्हें निखार रहा था। तुम खुद को बीमार कर रहे थे, अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, बस दिन रात दूसरों का सोचते थे। वो भी ऐसे लोगों के लिए रोते थे जो तुम्हारे अपने भी नहीं थे। बहुत जरूरी था कि तुम उन लोगों का असली चेहरा देखो और मैंने तुम्हारे बस उतनी ही परीक्षा ली है, उतनी ही चुनौतियां दी हैं। तुम्हें जितना जरूरी था तुम्हारे शक्तियों को बचाकर रखने के लिए, मैंने बस वही किया है जो जरूरी था अपने बच्चे को इस संसार की गंदगी से बचाकर रखने के लिए। और मुझे पता है कि तुम निराश हो रहे हो ये सोचकर कि तुम्हारे महादेव जी तुमसे प्रेम नहीं करते, पर तुम्हें यह बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरे अलावा किसी और ने कभी तुम्हें खुशी नहीं दिया। तुम्हें अपने असली शक्तियों का एहसास नहीं है मेरे बच्चे। पर मुझे पता है, मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि तुम इस दुनिया में कोई भी दुख सहकर कभी भी हार नहीं मानोगे।
तुम हारने वालों में से और भागने वालों में से नहीं हो, तो तभी तो मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि यह हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। मेरे भक्ति करना कोई आम इंसान के बस की बात नहीं है। कोई आम इंसान मुझसे इतना प्रेम नहीं कर सकता जो तुम करते हो, और बहुत जल्द ही मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे संकेत देने वाला हूँ जिनके माध्यम से मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम्हारे परेशानियों का अंत बहुत निकट है। मैं तुम्हारे सपनों के माध्यम से बहुत काम किया है। तुम्हें तो बहुत सारी खुशखबरी मिलेगी, बस अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। हो सकता है वो खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हारे करीबियों के जीवन में आए, पर अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही मिलेंगी। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए 2222 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा नाम चढ़ने लगा होगा, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी तुम्हें, तब तुम्हारा भी मन विचलित होगा। मंदिर की घंटियों की आवाज तुम्हें सुनाई देगी। जो सारे संकेत तुम्हारे मन में चल रहे हैं, उलझाने का उत्तर भी देंगे तुम्हें, और तुम बहुत अच्छे लोगों से, बहुत अच्छी ऊर्जाओं से जुड़ने वाले हो, जो तुम्हारे सहायता भी करेंगे। अब तुम ऐसा करोगे कि महादेव जी, मुझे तो आज तक कोई अच्छा नहीं मिला, कोई तुम्हें सिखा रहा है। जरूरी नहीं है कि तुम मुझसे मिलो ही मेरे बच्चे, वो किसी भी माध्यम से तुम्हें कुछ भी सिखा सकता है। तुम किसी की कोई किताब पढ़ रहे हो और तुम्हें उससे मोटिवेशन मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है, तो जिस व्यक्ति ने वो किताब लिखी है वो भी तो तुम्हें कुछ सिखा रहा है, उसने भी तो तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अब तुम्हें अच्छाइयाँ दिखेंगी इस दुनिया में, संसार में तुम खुद को बेस्ट फील करोगे। तुम मानोगे, मुझे सच में अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरे मदद की है, और अंत में तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। पैसे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म होने लगेंगी। तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा कि महादेव जी की इतना पैसा मेरे पास आ कहां से रहा है। तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो तो तुम्हें सबसे अच्छी नौकरी मिलेगी। तुम अपना बिजनेस शुरू करने वाले हो तो उसमें भी तुम्हें नए लोग मिलेंगे, तुम्हें नए नए विचार आएंगे, आइडिया आएंगे। तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें उसमें भी सफलता मिलेगी। तुम्हारे अब तक का अनुभव काम आने वाला है। तुम्हारे लिए तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम काम आने वाला है। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझ पर अपना विश्वास रखते हो तो उसी हक से मुझसे प्रेम करते हो, उसी हक से मुझ पर क्रोधित होते हो, तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना सीखना होगा, और तब जाकर तुम्हें मुझ पर यकीन होगा। तो यह बात हमेशा याद रखना कि जिसने मुझ पर अपना हक समझ लिया, मेरे लिए रो दिया, जो व्यक्ति मेरे लिए हंसना जान गया, उस व्यक्ति पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होता है, और जिस पर मैंने अपना हक मान लिया उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई भी दुख उसकी आंखों में आंसू नहीं ला सकता, कोई भी समस्या उसे हिला नहीं सकता। बड़ा सा बड़ा तूफान आ जाए तो भी वो व्यक्ति कभी हार नहीं मानेगा, वह हंसना नहीं छोड़ेगा, वो मुझसे प्रेम करना नहीं छोड़ेगा। मेरे बच्चे, क्योंकि उसे पता है कि उस तूफान में उसके महादेव जी उसके साथ खड़े हैं, और जब तक मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो अब बस 1% की परीक्षा के लिए तुम हार नहीं मान सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर अब और लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन तुम्हें इस संसार को गलत साबित करना होगा। अपने महादेव जी के लिए यह जंग पूरी लड़नी है कि मैंने किसी गलत व्यक्ति को अपने संतान के रूप में नहीं चुना है। तो उठो, और जो लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस संसार को यह साबित करके दिखाओ कि तुम मेरे संतान हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें
तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो तुम्हारे शत्रु ने कि तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है, तुम्हें नीचा दिखाने की, तुम्हें गिराने का। तुमसे जलने वालों ने न जाने क्या क्या षड्यंत्र रचा है। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारे बुरा कहते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम और तुम्हारे परिवार के लोग हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर अपने महादेव जी के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते हो, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि न चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता है। हमेशा अपने नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत अच्छा बताता है और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे शत्रु ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चाल चली हैं, किंतु अब वह समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, नहीं उनके किसी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जा रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में कई वर्षों से कोई अस्वस्थ है, उसे भी स्वस्थ होने का आशीर्वाद मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हारे परिवार की खोई हुई खुशियाँ फिर से लौट रही हैं। घर में सुख शांति की स्थापना होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे का आकर्षण बढ़ेगा। अपने शरीर को लेकर तुम में आत्मविश्वास की बहुत कमी है, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी भी डरे नहीं। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख सहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, इसलिए अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रहा है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 888 टाइप करें और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारे मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है, खुद को बदला है,
किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, बहुत परेशान हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अपने क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में लिया है। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वो भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सबको मैं मेरे कदमों में रखता हूँ, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने का रास्ता ढूंढ रही है, किंतु तुम्हारे चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चे, बचपन से ही तुम चंचल प्रकृति के हो। तुम्हारा मन कभी भी एक जगह टिकता ही नहीं है। एक साथ तुम 1000 सपने देखते हो। जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो, तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसलिए आया हुआ सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाता है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना के योग्य है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो, उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारे मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहोगे तो सफलता अवश्य ही तुम्हें प्राप्त होगी। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलतियों को मत दोहराना। भगवान तुम्हारे लिए खुशियों भरा तोहफा भेज रहे हैं। एक बड़ी सफलता तुम्हारे घर के बाहर खड़ी है। मेरे बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की, तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूँ, यह समय बहुत ही कष्ट में बीत रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रहा है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपना का दुख अब तुमसे देखा नहीं जाता, किंतु मेरे बच्चे, यह वो समय है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही, उसके बाद तो तुम्हारा जीवन एक ही झटके में बदल जाएगा। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे बच्चे, घबराओ मत। तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटकना। मैं साथ हूँ तुम्हारे। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि बुरे दिन समाप्त हो रहे हैं। प्रेम प्रकाश सफलता से भरा एक नया अध्याय जल्द ही शुरू हो रहा है। क्या तुम तैयार हो? जल्द ही वह द्वार खुलेगा जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। रातों रात बड़ा चमत्कार हो जाएगा। केवल मुझ पर भरोसा रखें। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूँ जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा।
जय हो महादेव जी की। तो मेरे बच्चे, आज का संदेश तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही लाभदायी है, तो इसे जल्दी से अपने सगे संबंधियों के पास शेयर कर दीजिए। आपका कल्याण हो।